तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका और चाइना के बीच में अभी चल रहा है ट्रेड वॉर, बहुत ही खतरनाक लेवल पर चल रहा है। जहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर चाइना के ऊपर ये आरोप लगाता है कि जो चाइना है उसने हमारे यहाँ की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यानी कि जो आईपी है, जिसको यहाँ पर कॉपीराइट वगैरह और जो ट्रेडमार्क और ये सब जो भी आईपी वगैरह होती है उसको चुराता है और वहाँ पर कॉपी करता है और फिर यहाँ पर दुनिया भर में सस्ते में बेच देता है। तो इस तरह के आरोप यहाँ पर अमेरिका चाइना के ऊपर लगाता है। और यहाँ पर कई सारे जो सैंक्शंस है चाइनीज़ कंपनियों के, जैसे कि ZTE के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए हैं, हुआवे के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। हुआवे तो यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, लेकिन अब यहाँ पर वापस से रिवाइव कर रही है हुआवे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो चाइना है वो भी यहाँ पर इसको हिटबैक कर रहा है। वैसे देखा जाए तो चाइना काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पर अमेरिका के ऊपर रिलाई करता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे जो पेटेंट है वो अमेरिका के नाम पर है। तो यहाँ पर मजबूरी बन जाती है चाइना की कि वो यहाँ पर अमेरिका की तरफ जाए और वहाँ से ये जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर हासिल करे। अब देखिए, यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर है उसके मामले में यहाँ पर जो चाइना है वो काफ़ी जल्दी इमर्ज हो रहा है, क्योंकि देखा जाए तो जो सेमीकंडक्टर है वो यहाँ पर कई सारे देश बनाते हैं। अमेरिका बनाता है, जैसे कि अमेरिका में तो आपको पता ही हो कई सारी कंपनियां हैं, AMD है, इंटेल है, एनवीडिया है, RTX वगैरह जो भी है, और इस क्वालकॉम है वहीं की अमेरिका की। और इसके अलावा जो ताइवान की TSMC है, सैमसंग है कोरिया की, जापान की कई सारी है, नीदरलैंड की बहुत ज़्यादा है। अब इंडिया में भी यहाँ पर कई सारे जो सेमीकंडक्टर के प्लांट है वो लगने वाले हैं। तो सेमीकंडक्टर के मामले में तो यहाँ पर जो चाइना है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ इवॉल्व कर रहा है। और रिसेंटली हमने देखा भी है कि जो हुआवे का P60 Pro है उसमें यहाँ पर Kirin 9000S चिप का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ना कोई इसमें अमेरिका की मशीन लगी है, ना ही कोई अमेरिका की टेक्नोलॉजी लगी है, लेकिन यहाँ पर फिर भी उसने एप्पल से 1-2 जनरेशन पीछे की इतनी ज़्यादा एडवांस चिप यहाँ पर बना के सामने रख दी है। तो ये चीज़ यहाँ पर ये दिखाती है कि जो चाइना है वो यहाँ पर पूरी तरह से अमेरिका को टक्कर देने वाला है, टक्कर दे भी रहा है सेमीकंडक्टर के मामले में। और इसी वजह से जो चाइना है उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब देखिए, जो सेमीकंडक्टर का जो मामला है वो यहाँ पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करने वाला है अमेरिका को, ना यूरोप को, ना ही ताइवान, जापान, कोरिया को। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसमें वेस्टर्न देशों का पूरा डोमिनेंस है, और वो ये है कि जेट एयरक्राफ्ट, जो पैसेंजर जेट वगैरह होते हैं ना, जेट एयरक्राफ्ट बनाने में उनका पूरा का पूरा जो डोमिनेंस है वो अमेरिकन कंपनी और वेस्टर्न कंपनी के हाथ में है। क्योंकि देखा जाए तो सिर्फ 2 ही ऐसी कंपनियां हैं जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाती है, और दुनिया भर के जो एयरलाइंस है वो ही इस्तेमाल इनको करते हैं। जैसे कि आपको पता है अमेरिका की बोइंग है कंपनी, बोइंग आपको पता है कि बड़े बड़े एयरक्राफ्ट बनाती है, यहाँ पर मिलिट्री के सामान भी बनाती है, और जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बनाती है। और दूसरा है यूरोपियन यूनियन की कंपनी जो फ्रांस में बेस है, और वो है एयरबस कंपनी। तो अगर किसी कंपनी को यहाँ पर एयरलाइन शुरू करनी है तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही यहाँ पर जो ऑप्शन है वही होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चाइना है और जो चाइना की कोमैक C919 है उसके यहाँ पर इतने ज़्यादा ऑर्डर आ गए हैं सिर्फ कुछ ही महीनों में कि यहाँ पर जो दोनों कंपनियां हैं उसको अपने एग्जिस्टेंस पर ही काफ़ी ज़्यादा खतरा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 1000 ऑर्डर आए हैं जिसको कंप्लीट करने में यहाँ पर उसको 10 साल तक लग सकते हैं। तो ये जो डेवलप किया गया है C919 एयरक्राफ्ट चाइना ने, वो यहाँ पर इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है कि अब उनके पास एक बार उन्होंने निकाल दिया है तो अब ये 10 साल तक उनके पास इतने ऑर्डर आ गए हैं कि उनको काम करने की कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इनको ऐसा करना पड़ेगा कि जो ऑर्डर है वो या तो बंद करने पड़ेंगे, या फिर उनको फुलफिल करने के लिए जल्दी से और ज़्यादा जो आने वाले ऑर्डर हैं उनको फुलफिल करने के लिए अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। और यहाँ पर जो कंपनी है वो यहाँ पर ये चीज़ करके अमेरिका को और यूरोप को सबसे ज़्यादा चोट पहुँचा रही है, क्योंकि यहाँ पर पहले इतना ज़्यादा सामान आता था चाइना के पास इन कंपनियों से कि उसको काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा करने पड़ते थे। लेकिन यहाँ पर उसने अपनी ही ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि जिससे कि जो एयरक्राफ्ट है वो भी बनाए जा सकते हैं। अब देखिए, इस मामले में जो इंडिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। हम यहाँ पर फाइटर एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। अब आपने देखा होगा तेजस जो फाइटर जेट है वो इंडिया ने बनाया है। इसके अलावा पाकिस्तान भी इसको बना सकता है, स्वीडन भी बना सकता है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो फाइटर एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है वो होता है पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाने की। लेकिन यहाँ पर चाइना ने इस माइलस्टोन को भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी अचीव कर लिया है, क्योंकि जो कोमैक कंपनी है वो 2008 में फाउंड की गई थी, और यहाँ पर 15 साल के अंदर ही उसने सारी की सारी टेस्टिंग कर ली है। C919 का जो एयरक्राफ्ट है वो कमर्शियली भी उड़ान भर रहा है और यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा है। तो ये चीज़ दिखाती है कि जो चाइना है उसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ इवॉल्व हो रही है, और इस चीज़ से यहाँ पर जो चाइना है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी उठा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर देना होता है बोइंग कंपनी को, एयरबस कंपनी को, वो यहाँ पर ऑर्डर ना देकर
खुद से ही चाइना में यहाँ पर इन सब चीज़ों का ऑर्डर दे रहा है, ताकि यहाँ पर वो अपने पैसे भी बचा रहा है और अपने लोगों को जॉब भी दे रहा है। क्योंकि अगर वो अपना ही पैसा अपने ही देश में खर्च करेगा तो यहाँ पर चाइना के जो लोग हैं उनको जॉब्स वगैरह मिलेगी। क्योंकि अगर वो दूसरों के यहाँ पर पैसा खर्चा करेगा कि भाई यहाँ पर हमें बोइंग के ये विमान चाहिए या एयरबस के ये विमान चाहिए, तो वहाँ पर उन लोगों को रोज़गार मिलता था, ना कि चाइना के लोगों के पास। अब देखिए इस चीज़ से चाइना को काफ़ी ज़्यादा रोज़गार भी मिल रहा है। इसके बारे में हम और आगे बात करते हैं। और आप इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो चाइना है वो एयरक्राफ्ट के जो कंपोनेंट वगैरह है, ये सब जो चीज़ें हैं, वो यहाँ पर यूरोपियन देशों से लगभग मंगाता था काफ़ी ज़्यादा। और 2018 में तो सबसे ज़्यादा मंगाया, लगभग 20% के जो पार्ट्स थे वो वहाँ से विदेशों से मंगाया है। लेकिन यहाँ पर बोइंग के साथ कई सारे हादसे हो जाते हैं। 2018 में हुआ, इंडोनेशिया वगैरह में 2019 में भी हुआ, जिसकी वजह से जो बोइंग की जो रेपुटेशन थी एज ए रिलायबल एयरक्राफ्ट कंपनी की, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं डाउन हो गई। जिसकी वजह से जो चाइना है उसने खुद ही स्टेप ले लिया कि भाई अब तो यहाँ पर मैं बना के रहूँगा, यहाँ पर जो दिक्कतें आ रही है उसको भी दूर करूँगा और यहाँ पर जो अपना जो प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ाऊँगा, ताकि यहाँ पर हमारा जो पैसा है वो भी बच जाए। तो चाइना ने इस तरह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है कि जो बोइंग है उसको यहाँ पर बिजनेस मिलना ही कम हो गया है। और अब यहाँ पर जितने भी पार्ट्स वगैरह आ रहे हैं, जो एयरक्राफ्ट के बॉडी पार्ट्स है, इक्विपमेंट वगैरह है, उनका जो प्रतिशत है वो 20% से गिरकर सिर्फ 3% तक रह गया है। तो यहाँ पर जो चाइना है उसने यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मैनेज कर ली है। और ये चीज़ यही दिखाती है कि चाइना जो है वो यहाँ पर टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा आगे है। और ये चीज़ यहाँ पर जो वेस्टर्न देश है उनको बहुत ज़्यादा चुभने वाली है। क्योंकि देखा जाए तो अगर यहाँ पर वेस्टर्न देशों में बिज़नेस मिलना कम हो जाएगा तो उनकी जो जॉब्स है वो बहुत ज़्यादा खतरे में हो जाएगी, उनकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा गिरेगी और जो उनको बेनिफिट होने वाला था मॉनेटरी, वो भी यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो इस चीज़ को देखते हुए जो ये चीज़ है चाइना की जो C909 एयरक्राफ्ट है, उसने यहाँ पर अमेरिका को, वेस्टर्न देशों को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचाई है। और ये चीज़ काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर महसूस होगी उनको। और इसके अलावा यहाँ पर ये चीज़ भी है कि जब अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर चल रहा था और हुआवे कंपनी पर 2019 में यहाँ पर प्रतिबंध लगाया था, तो चाइना ये समझ गया था कि भाई यहाँ पर जो चीज़ है वो हमारे साथ और भी ज़्यादा हो सकती है। और जो दूसरे सेक्टर है जैसे कि एयरक्राफ्ट का जो इंजन है उसमें भी ये चीज़ हमारे सामने आ सकती है कि भाई यहाँ पर ये चीज़ तो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे तो हम कहाँ जाएंगे और हमारे पास एयरक्राफ्ट कहाँ से आएंगे, कहीं से भी नहीं। क्योंकि देखा जाए तो जो चाइना है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है, यानी कि सबसे नंबर 1 पर तो आता है अमेरिका। वहाँ पे ट्रेन वगैरह से इतना ज़्यादा ट्रैवल किया नहीं जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा देश है, तो ट्रेन वगैरह से अगर ट्रैवल करेंगे तो कई सारे दिन लग जाएंगे। और वहाँ पर यह समझा जाता है कि जो टाइम है वही मनी है। तो यहाँ पर अपना पैसा बचाने के लिए, अपना वक्त बचाने के लिए जो एयरलाइन इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा बूम कर रही है और एविएशन सेक्टर काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। आपको वहाँ पर हर छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी हवाई जहाज़ से चलता हुआ मिलेगा। और ठीक इसी तरह से चाइना का भी हाल है। चाइना का जो हाल है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुआ है क्योंकि देखा जाए तो वहाँ पर जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और यहाँ पर लोगों के पास में बहुत ज़्यादा पैसा भी आया है, जिसकी वजह से उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। तो वो भी ट्रेन से ज़्यादा सफ़र करना पसंद करते नहीं। और ट्रेन भी अगर वहाँ पर चलेगी तो वो भी बुलेट ट्रेन ही चलती है। दुनिया का सबसे बड़ा जो बुलेट ट्रेन का नेटवर्क है वो चाइना का है, जापान का नहीं है। तो जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री है, एविएशन सेक्टर है, वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ा है और जो बुलेट ट्रेन का जो सेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ा है। और ये चीज़ें जो है चाइना ने वो अपने दम पर हासिल की है, किसी दूसरे से यहाँ पर मदद ली भी पहले लेते थे यहाँ पर। जैसे कि जेट इंजन बनाना बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स काम है और भारत में भी आज तक जो जेट इंजन है वो बना नहीं पाया है। भारत भी अपने जो तेजस एयरक्राफ्ट है उसके लिए यहाँ पर अमेरिकी कंपनी से जेट इंजन लेता है और वही लगाता है अपने एयरक्राफ्ट में। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देने वाली होने वाली है अमेरिका के लिए। तो इस तरह से जो चाइना है वो यहाँ पर अमेरिका और जो वेस्टर्न देश है उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देने वाला है और उनकी जो इकोनॉमी है उनको काफ़ी ज़्यादा डुबोने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो अभी रिसेंटली 100 एयरक्राफ्ट का एक साउथ चाइना एयरलाइन कंपनी है उसने ऑर्डर दिया था, जिसकी जो वैल्यू टर्म में जो कीमत होती है वो लगभग $10 बिलियन होती है, जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा है भाई। जो वेस्टर्न देश है उनके लिए, क्योंकि ये जो पैसा था वो अमेरिका जाता या फिर यूरोप में जाता तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला था। लेकिन यहाँ पर जो चाइना का पैसा था चाइना में ही रहा, तो यहाँ पर चाइना ने इसका फ़ायदा उठा लिया। अब मैं तो यही चाहता हूँ कि जो भारत है वो भी यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स जेट इंजन है उसको भी यहाँ पर डेवलप करे, ताकि जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बनाया जा सके। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।